प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था। राजा अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े महल में अकेला रहता था, क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के राज्य के राजकुमार से कर दिया था। राजा ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की चरित्र की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से दिखवाया था, तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ समय बाद ही राजा का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर राजा को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। राजा हमेशा अपनी बीवी को ये कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है, हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। राजा की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे, हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है। राजा ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि राजा अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से दिखवाया था और वही पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके राजा के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। राजा ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की राजा से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, रानी से रहा नहीं गया और बिना राजा की इजाजत के उसने चोरी छुपे ढेर सारे गहने बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। रानी यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को गहने फल की टोकरी में छुपा कर दिए। रानी ने सोचा कि जब वो लोग घर पर जाकर फल निकालेंगे तो उन्हें उसमें गहने मिल ही जाएंगे, इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर रानी मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। राजा के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। बेटी और दामाद का गांव राजा के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे कि राजा की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। राजा के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक बैलगाड़ी अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन बैलगाड़ी वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए रानी ने जो फल की टोकरी उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस बैलगाड़ी को दे दिए। बैलगाड़ी वाला फल लेकर वहां से चला गया। बैलगाड़ी वाला घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक फल की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से फल से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा है कि मैं उन्हें बेच दूं और कुछ चावल खरीद ले लूं। बैलगाड़ी वाले ने फल की टोकरी बेच दी। फल वाले ने फल बेचते बेचते राजा के घर पहुंचा। राजा ने वही फल से भरी टोकरी खरीद ली और जब दोनों फल खाने बैठे तो फल की टोकरी में से गहने निकले। इस घटना को देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने जब रानी से उसके रोने का कारण पूछा तो रानी ने राजा को सब कुछ बताया और राजा से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। राजा ने रानी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं
तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। रानी भी अब राजाश की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। राजा के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।